नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद गंभीर भी है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़कों पर गूंजता एक नारा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की चाटी पर। सिर्फ एक उग्र वाक्य नहीं है, बल्कि आज के भारत की न्याय व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता की दोहरी कसौटी का आईना है। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि नारा अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि नारा लगाने वाला कौन है, क्योंकि यही पहचान तय करती है कि मामला लोकतांत्रिक विरोध कहलाएगा या देशद्रोह, उकसावे या शांति भंग की धाराओं में जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। तो दोस्तों पहले घटना के संदर्भ को सबसे पहले समझते हैं। गोंडा जिले में सवर्ण सेना के सदस्यों ने यूजीसी बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारे तीखे थे, सत्ता के शीर्ष तक सीधे प्रहार करने वाले थे। वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, नारे रिकॉर्ड पर हैं, और इसके बावजूद ना तो तत्काल गिरफ्तारियां दिखी, ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के नाम पर भारी भरकम धाराएं। और यही वो पॉइंट है जहां सवाल उठता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? तुलना जो सिस्टम को बेनकाब करती है, यही या इससे भी हल्के नारे जब मुसलमानों या दलित नेताओं की तरफ से लगाए गए, तब तस्वीर बिल्कुल अलग रही। कहीं राजद्रोह, कहीं आईटी एक्ट, कहीं एनएसए और लोक सलाखों के पीछे तो कई मामलों में बाद में अदालत ने फटकार भी लगाई दोस्तों, जमानत दी, यहां तक कि यह भी कहा कि नारे से सरकार गिर नहीं जाती। लेकिन तब तक संदेश जा चुका था। कुछ समुदायों के लिए नारा अपराध है और कुछ के लिए अधिकार। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आज की परिस्थितियां कह रही हैं, आज की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं, आज का माहौल कह रहा है। यूजीसी बिल और असहमति का सवाल। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में छात्र, शिक्षकों, सामाजिक समूहों में असंतोष है, विरोध है। आरोप है कि ये केंद्रीकरण बढ़ाता है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम करता है और आरक्षण और प्रतिनिधित्व के ढांचे को कमजोर कर सकता है। ये आरोप है जिसके तहत ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसे कानूनों का विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध का अधिकार तभी सार्थक है दोस्तों, जब उसका मूल्यांकन पहचान से नहीं, आचरण से हो। तभी वो ठीक हो सकता है, ठीक दिशा में जा सकता है वो विरोध। अब कानून की धाराएं और चयनात्मक शक्ति। दरअसल भारतीय दंड संहिता और आईटी कानूनों में नफरत, हिंसा के उकसावे और शांति भंग से जुड़ी धाराएं मौजूद हैं। समस्या कानून में कम, उसके चयनात्मक प्रयोग में ज्यादा है। जब एक ही नारा अलग अलग लोगों की तरफ से लगाए जाने पर अलग अलग कानूनी नतीजे देता है, तो ये कानून नहीं सत्ता संरक्षण का औजार बन जाता है। अब आइए मीडिया की भूमिका पर। मीडिया की भूमिका, सवाल या लाइसेंस। मुख्य धारा मीडिया का रवैया भी गौर करने लायक है दोस्तों। हमेशा की तरह जिन मामलों में मुस्लिम या दलित चेहरे हों, वहां ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्र विरोधी तत्व और स्टूडियो ट्रायल। लेकिन जब सवर्ण संगठनों के उग्र नारे हों, तो या तो चुप्पी या भावनात्मक आक्रोश का जो फ्रेम है वो यहां पर दिखाया जाता है। और यही मीडिया फ्रेमिंग समाज को सिखाती है, बतलाती है कि किसका गुस्सा वैध है और किसका अपराध।
लोकतंत्र का असली टेस्ट जो है, लोकतंत्र का परीक्षण सत्ता की तरफ से नहीं, असहमति को झेलने की क्षमता से होता है दोस्तों। अगर सरकार और प्रशासन आलोचना से असहज होकर, अनकंफर्टेबल होकर पहचान के पर आधारित जो कार्रवाई वो करने लगे, ये लोकतंत्र नहीं बहुसंख्यक संरक्षण तंत्र बन जाता है। आज सवाल ये नहीं है कि यूजीसी बिल सही है या गलत है, सवाल ये है कि जो विरोध करने का अधिकार आखिर किसे है और किस तरह से। अब आते हैं संवैधानिक कसौटी पर। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है दोस्तों हमें, भले ही उस पर उचित प्रतिबंध हो, लेकिन उचित का मतलब आप समझ रहे हैं, उचित का मतलब समान होना चाहिए। अगर गोंडा में वही नारा लगाने पर कार्रवाई नहीं और किसी और शहर में वही नारा लगाने पर जेल हो, तो ये असमानता संविधान की आत्मा पर चोट है। ये जो असमानता है वो संविधान की आत्मा पर चोट है दोस्तों। अब आते हैं राजनीतिक संदेश और भविष्य पर। ये जो घटनाएं हैं वो एक खतरनाक संदेश देती है कि सत्ता के करीब माने जाने वाले समूहों को अतिरिक्त छूट है। ये छूट आज किसी और के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, कल किसी और पर भी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि चयनात्मक न्याय अंततः सबको असुरक्षित करता है। जी हां, सबको असुरक्षित। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उस पर भी सीधे तौर पर इशारा करती है, जो कि शासन प्रशासन दोनों को सवालों पर खड़ी करती है। तो आज का सवाल बहुत सीधा है। अगर गोंडा में सवर्ण सेना के नारे लोकतांत्रिक आक्रोश हैं, तो वही नारे मुसलमानों और दलितों के लिए अपराध क्यों? क्या कानून का रंग बदल जाता है या फिर कानून एक ही है, बस तराजू के जो पलड़े हैं वो अलग अलग हैं? याद रखिए कि जिस दिन हम पहचान देखकर न्याय को सही ठहराने लगेंगे, उस दिन न्याय नहीं बचेगा, सिर्फ ताकत बचेगी, सिर्फ ताकत। और लोकतंत्र में ताकत की जीत अंततः संविधान की हार होती है। तो आप बताइए, आप किस ओर खड़े हैं, जीत की तरफ संविधान की या उसकी हार की तरफ? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सवाल जो मैंने आप पर आखिर में छोड़ा है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट के जरिए। साथ ही आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सच जानकर आपके मन में किस तरह के विचार हैं, आपका नजरिया क्या कहता है इस पर, वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।